नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आर्ट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो आज की हमारी क्लास का वीडियो रहने वाला है व्हाट इज़ नेशन, कि राष्ट्र क्या होता है। अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट रेनन का ये कहना है कि नेशन इज़ अ कल्मिनेशन ऑफ लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडेवर्स, सेक्रीफाइस एंड डिवोशन। कल्मिनेशन का मतलब होता है पराकाष्ठा, या दूसरे शब्दों में कहें तो चरम बिंदु। एंडिवियर्स का मतलब होता है कोशिश। सैक्रिफाइस का तो आपको पता ही है, बलिदान या त्याग। और डिवोशन का मतलब होता है भक्ति। तो अर्नेस्ट रेनन कहते हैं कि राष्ट्र क्या है। राष्ट्र जो है वो आपकी इतने लंबे समय तक आपने जो कोशिश की है, मतलब लगातार प्रयास किया है, सेक्रीफाइस किया है, बलिदान दिया है, त्याग दिया है, और राष्ट्र के प्रति मतलब अपने उस ज्योग्राफिकल लोकेशन के प्रति जो आपने समर्पण की भावना से इतनी सारी जो कोशिशें की हैं इतने लंबे समय से, ये सभी क्या है, वो है आपका उन सब का, मतलब उन सब की इतनी सारी मेहनत का जो फाइनल क्रीम, जो फाइनल आउटकम है, जो फाइनल जो आपका चरम बिंदु, एकदम लास्ट का जो स्टेज है, वही आपका राष्ट्र का है कि वो राष्ट्र के निर्माण करने की तरफ बढ़ चुके हो, वो आपका राष्ट्र है। दूसरा पॉइंट पर हम आते हैं, अ हीरोइक पास्ट, ग्रेट मैन, ग्लोरी, एंड दैट इज द सोशल कैपिटल अपॉन विच वन बेसिस अ नेशनल आइडिया। तो बोला कि किसी भी राष्ट्र का जब आप सोचते हो तो उस राष्ट्र के निर्माण के बारे में आपके मन में आइडिया कैसा आता है, या उसके ना जो भूमिका जो बनती है कहाँ से स्टार्ट होती है। तो सबसे बोला कि आपका एक हीरोइक पास्ट होता है। हालांकि अभी हम अर्नेस्ट रेनन की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या करते, एक काम करते हैं कि इसको समझने के लिए हम इसको इंडियन कंटेक्स्ट में ले लेते हैं। मान लेते हैं कि इंडियन कंटेक्स्ट में ले लेते हैं ताकि हमें समझना आसानी हो। बाकी तो आप देखोगे तो यहाँ पे जर्मनी, इटली, फ्रांस, उनके बारे में बात होगी, लेकिन एक काम करते हैं इसको हम इंडियन कंटेक्स्ट में लेकर समझने की कोशिश करते हैं। हीरोइक पास्ट का मतलब क्या है कि हमारा जो अतीत है वो बहुत ही भव्यशाली, बहुत ही मतलब है ना एकदम हीरोइक रहा। जैसे कि हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पर जो वन ऑफ द दुनिया की जो सबसे प्राचीन जो सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, कौन सी है वो एंशिएंट सिविलाइजेशन है, वो है आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन, वन ऑफ द ओल्डेस्ट। इसकी कंटेम्पररी कौन है, मेसोपोटामियन और इजिप्शियन और चाइनीज सिविलाइजेशन है। तो बोला कि ये जो एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में बात क्यों करें IVC, बोला कि जो सिविलाइजेशन आज से 4,500 साल पहले इस धरती पर आई थी और पनपी थी और आगे बढ़ी थी, उस सिविलाइजेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स है वो हमारी प्रेजेंट डे की सिविलाइजेशन बिल्कुल मैच करते हैं। मतलब आज के समय पर हम जो टाउन प्लानिंग करते हैं आर्किटेक्चर की सहायता से ना, और एक ऊपर इसका पहले लेआउट बनाते हैं, ब्लूप्रिंट बनाते हैं कि ना यहाँ से रोड ऐसे कटेंगी, रोड ऐसे बनेंगी, फिर उसके अंदर सीवरेज लाइन आएंगी, फिर यहाँ पर घर ऐसे होंगे, वहाँ पर पार्क का सिस्टम ऐसा होगा, अगर पानी की व्यवस्था नहीं है तो पानी की व्यवस्था कैसे की जाएगी। ये जितनी भी मॉडर्न डे की जो फिलोसफी हम यूज़ करते हैं सिटी टाउन प्लानिंग के अंदर, वो सारी की सारी आज से 4,500 साल पहले की, जब इतनी चीज़ें एक्सेसिबिलिटी नहीं थी फिर भी उन्होंने किया। इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं कि आपके रामायण और महाभारत की। अब आप ये देखो कि रामायण और महाभारत जो है हमारे भारत के बहुत बड़े एपिक्स है। एपिक्स क्यों है कि रामायण हम बताते हैं किस चीज़ के लिए, कर्तव्य के लिए, ड्यूटी के लिए, और महाभारत बताई जाती है हमेशा अपने अधिकारों के लिए। तो किस प्रकार से कर्तव्य का पालन करने के लिए हमने एक पूरा का पूरा हमारे पास मैपिक है रामायण, और अधिकारों को लेकर जितनी भी बातें उन सबको लेकर के हमारे पास महाभारत है। ठीक है, ऐसा करके हमारे पास में बहुत हमारा जो, अगर आप देखोगे एंशिएंट इतिहास बहुत ही गोल्डननेस है, मतलब ग्लोरियस एकदम। तो ये हुआ ग्रेट मैन। ग्रेट मतलब हमारे यहाँ के बड़े बड़े महानुभाव जिनकी वजह से हम ना भारत एक आज राष्ट्र बन पाए, मतलब भारत की एक पहचान है। चाहे वो हम सिर्फ इनकी बात सिर्फ और सिर्फ है ना फ्रीडम स्ट्रगल तक ही नहीं रखेंगे। आप फ्रीडम स्ट्रगल के मूवमेंट में देखो, सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में बात कर लो, रिलीजियस रिफॉर्मर्स के बारे में बात कर लो, हमारे पास में अथाह नाम है, अनंत नाम है। रिलीजियस रिफॉर्म के बारे में बात करेंगे तो हमारे पास में कबीर है, नानक है, मीराबाई है। ठीक है, फिर इसके अलावा किस तरीके से रिलीजन में रिफॉर्म हेटेरोडॉक्स सेक्ट है, जैसे हम बात करते हैं कि 6th सेंचुरी BC से लेकर 6th सेंचुरी C के समय पर बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में बात कर लो, महावीर हो गया, गौतम बुद्ध हो गए। इसके अलावा अगर हम फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बात करेंगे तो हमारे पास में गांधी जी है, सुभाष चंद्र बोस है, चंद्रशेखर आज़ाद है, भगत सिंह है, बहुत सारे नाम मिलेंगे हमें यहाँ पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल है। तो ये तो
पूरा भरा पड़ा है हमारा इतिहास, ठीक है। ग्लोरी अभी हमने बता दिया, दैट इज द सोशल कैपिटल। और बोला कि ये जो सब जो इतनी चीज़ें ना, ये सब क्या है, ये सब हमारी सामाजिक पूंजी है। कबीर हो, नानक हो, गौतम बुद्ध हो, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, महात्मा गांधी जी हो, चंद्रशेखर, ये सब क्या है, ये हमारी सामाजिक पूंजी है जो इतने सालों में, इतने सैकड़ों सालों में जो बन करके तैयार हुई है। तो बोला कि वो है, दैट इज द सोशल कैपिटल अपॉन विच वन बेसिस अ नेशनल आइडिया। और इसी के आधार पर हम क्या करते हैं, एक आइडियली एक राष्ट्र के बारे में बात करते हैं कि ये है भारत हमारा, ये है भारतवर्ष, ठीक है। तो उसी प्रकार से वो यूरोप के बारे में बात कर रहे हैं, हमने समझाने के लिए इंडिया का एग्जांपल लिया। अब हम आते हैं आगे, अ नेशन इज देयरफॉर लार्ज स्केल सॉलिडेरिटी। तो बोला राष्ट्र जो है एक बड़े स्केल पर जब हम देखें तो वो क्या है, वो है आपकी एकजुटता। मतलब आप सभी जो है एक बड़े से बैनर के नीचे सभी एकजुट हो। मतलब क्या, वी, जैसे हम इंडिया के बारे में बात करते तो क्या कि हम सब की एक है ना, अगर हम कलेक्टिव आइडेंटिटी देखें तो क्या है, वो है हमारा नेशनल फ्लैग। तो वही वाली बात कर, एकजुटता। इट्स एग्जिस्टिंग इज डेली प्लेबसाइट। बोला कि जो राष्ट्र का जो एग्जिस्टेंस है उसकी डेली प्लेबसाइट होती है। प्लेबसाइट का मतलब होता है जनमत संग्रह। तो जनमत संग्रह का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई भी फैसला लेते हो तो उसमें या तो आपको यस में बोलना होता है या फिर नो में बोलना होता है। और इसमें क्या होला कि अ डेली प्लेबसाइट, मतलब जब आप राष्ट्र के रूप में, जब आप राष्ट्र के रूप में जब आ जाते हो ना, तब यहाँ पर क्या होता है कि ना लोग लगातार है ना अपने जीवन में सुधार करने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहते हैं। तो लगातार है ना उनकी राष्ट्र से नई उम्मीदें बन जाती है। मतलब राष्ट्र को हर दिन एक कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है, और यही चीज़ क्या करती है, उसे और आगे लेकर के जाती है और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होता है। और इस चीज़ को हम समझने की जब है ना हमारे पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे ना, तो एक आएगा हमारा चैप्टर आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है ना। पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर हमारा आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, तब हम उसको वहाँ पर और डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि हम उसको उस समय पर पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से एकदम इन डेप्थ डिटेल में पढ़ेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट आगे, अ नेशन नेवर हैज एनी रियल इंटरेस्ट इन अनेक्सिंग और होल्डिंग ऑन टू द कंट्रीज अगेंस्ट इट्स विल। एनेक्सिंग का मतलब होता है हड़पना, और विल का मतलब होता है आपकी इच्छा। तो बोला कि जो सच्चा जो राष्ट्र जो होता है उसके कभी भी ये उद्देश्य नहीं होता है कि क्या कि वो किसी और के राष्ट्र को हड़प ले, कब्जा कर ले, अपने अंडर कंट्रोल में रख ले, ऐसा नहीं होता, ठीक है, सॉरी। और एंड कंट्री अगेंस्ट इट्स विल, बोला कि उसकी इच्छा के विरुद्ध तो आप बिल्कुल भी नहीं करो। अगर आप करते हो तो आप खुद ही राष्ट्र नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप एक साम्राज्यवादी मान चुके हो। देयर एग्जिस्टेंस, देयर, हाँ यहाँ पर ये जो देयर है ये वर्ड यूज किया जा रहा है नेशन के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो देयर वर्ड जो है वो अर्नेस्ट रेनन यूज कर रहे हैं नेशन के लिए। तो नेशंस एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व, नेशंस एग्जिस्टेंस इज अ गारंटी ऑफ लिबर्टी। बोला कि अगर कहीं किसी देश में अगर राष्ट्र का अस्तित्व है तो वहाँ लिबर्टी है। चलो इसका एक प्रेजेंट डे से एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं नेशन का एग्जिस्टेंस करता है, जिससे ना अब यहाँ पे देखो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में पहले सिविलियन गवर्नमेंट हुआ करती थी, लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे तालिबान ने टेक ओवर किया तो वहाँ पर जितनी भी ऑफिशियल थे सारे वहाँ से भाग गए। आपने कई बार विजुअल्स भी देखे थे वो टीवी पर, आपने देखा ना कि प्लेन जो आखिरी जो फ्लाइट गई थी अमेरिकन सोल्जर्स की, जो वहाँ से जो प्लेन टेक ऑफ किया, लोग ने उसको चारों तरफ से घेर लिया। कई लोग जो थे ना, वो जो प्लेन का जो नीचे वाला जो टायर जो टेक ऑफ के लिए जो निकलते बंद होते ना, तो कई लोग उसमें चले गए, पकड़ के रखा। कई लोग हमने देखा विजुअल्स में ऊपर से आकर के गिर रहे हैं। बोला क्योंकि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो एज ए नेशन की उसकी आइडेंटिटी थी, लेकिन जैसे ही तालिबान ने कंट्रोल किया उसने क्या कि उसने नेशनल आइडेंटिटी पूरी खत्म कर दी और बोला कि तालिबान का कंट्रोल है, क्योंकि वो सिविलियन गवर्नमेंट को मानते ही नहीं है। उनका मानना है कि जो हथियार जिसके पास में ताकत उसी के पास में। ऐसे में क्या हुआ कि जैसे ही वहाँ पर उन तालिबान का राज आया तो उससे क्या हुआ, वहाँ की सारी लिबर्टी सिविल लिबर्टी खत्म हो गई। महिलाओं को बोला कि अब से आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, घर में रहो। जितने भी ना वहाँ पर है ना लेडीज़ ब्यूटी पार्लर थे वो सारे के सारे बंद करवा दिए गए, है कि नहीं। तो क्या हुआ कि जैसे ही अगर है ना नेशन के एग्जिस्टेंस पर खतरा आएगा तो वहाँ के जो सिविलियंस है उनकी लिबर्टी सबसे पहले हैम्पर होगी, डैमेज होगी। तो जैसे वहाँ पर होता है तो वही बात ये कह रहा है अर्नेस्ट रेनन ने, ये बात कब करी, आज से 150 साल पहले कर दी उन्होंने, 150, 200, 250 साल पहले। ये बात है लगभग आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद की बात है, ठीक है ना। तो लगभग ये बात आपसे 200 साल से ज़्यादा पुरानी है लगभग आपके। तो उन्होंने उस समय बोलते थे कि देयर एग्जिस्टेंस इज अ गारंटी ऑफ लिबर्टी। बोला अगर राष्ट्र है तो जनता के लोगों की लिबर्टी की गारंटी है।
ठीक है, विच वुड बी लॉस्ट, ये खत्म हो सकती है कब, इफ द वर्ल्ड हैड ओनली वन लॉ एंड ओनली वन मास्टर। यहाँ मास्टर का मतलब है कि जो लोग कॉलोनियलिज्म बढ़ा रहे हैं, जो लोग इंपीरियलिज्म बढ़ा रहे हैं, जिनका साम्राज्यवाद बढ़ रहा है, बोला अगर साम्राज्यवाद बढ़ेगा, कोई एक आदमी पूरी सब जगह पर कब्जा कर लेगा, ताकत कर लेगा, तो क्या होगा, वहाँ पर एक कानून फॉलो किया जाएगा और उस वजह से क्या होगा कि जनता के जितने भी अधिकार है सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना। तो यही चीज़ अर्नेस्ट रेनन बता रहे हैं और उसी चीज़ को मैं सिंप्लीफाइड करके आसान भाषा में आप तक पहुँचा रहा हूँ। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी लोगों से भी, अगर आपके पहचान में कोई स्टूडेंट है जो क्लास 10th के हैं तो उन्हें भी कहिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें। हाँ, आपको कोई सवाल पूछना हो किसी भी प्रकार का, इस चैप्टर से जुड़ा हुआ हो, इस सिलेबस से जुड़ा हुआ, बोर्ड से रिलेटेड कुछ भी ऐसा कुछ, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। हाँ, अगर आपको कोई फीडबैक देना हो कि किसी भी तरह का कोई सुझाव है तो उसके लिए भी आपका वेलकम है, बिल्कुल दीजिए, हम आप ही के लिए काम कर रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि आप बताओगे तो हमें पता चलेगा और हम आपके इम्प्रूवमेंट के लिए काम कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।